हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ प्राची। वेलकम टू सिलेक्शन मीट। सो गाइज, आई होप आप सब अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। आज हम जो वीडियो से लेकर आए हैं आपके लिए, उसमें हम डिस्कशन करने जा रहे हैं एनटीपीसी सीबीटी 2 के एग्ज़ाम एनालिसिस के बारे में। खास करके हम बात करेंगे जीएस के क्वेश्चंस की जो कि उसमें पूछे गए हैं। अगर आप एनटीपीसी का एग्ज़ाम देने वाले हैं तो आपके लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होगा। शॉर्ट में हम एनालिसिस करेंगे कि किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, तो वीडियो को आप एंड तक पूरा देखिए। चैनल पर अगर आप नए हैं तो सबसे पहले तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। तो चलिए हम आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। 15 जून की हम थर्ड शिफ्ट के बारे में बात करेंगे, ठीक है, जो कि आई हुई थी, नॉर्मल थी। इसमें जो मैथ्स और रीजनिंग थी वो काफ़ी लेंथी क्वेश्चंस पूछे गए थे मैथ्स और रीजनिंग में। जैसा कि आपको पता ही होगा कि 50 क्वेश्चंस इसमें जीएस के पूछे जाते हैं और 35 क्वेश्चन रीजनिंग और मैथमेटिक्स के। तो जल्दी से जो क्वेश्चंस हम याद कर पाए हैं वो हम यहाँ आपको बता देते हैं कि किस किस टाइप के जीएस में क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है हमारे पास, अमिताभ बच्चन को कौन सा अवार्ड दिया गया 2021 में? मार्च 2021 में अमिताभ बच्चन को कौन सा अवार्ड दिया गया? इससे रिलेटेड 4 ऑप्शंस थे, वो आपको बताना था कौन सा है। सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं, पोंगल त्यौहार कौन से स्टेट में मनाया जाता है? आपसे ये पूछा गया था कि पोंगल त्यौहार कौन से स्टेट में सेलिब्रेट किया जाता है। थर्ड क्वेश्चन की बात करते हैं तो यहाँ पर आपसे पूछा गया था कि रज़िया सुल्तान का समयकाल क्या है? 1206, 1226, उसमें 4 ऑप्शंस थे। आपको रज़िया सुल्तान का जो शासनकाल है वो टाइम वहाँ पर मेंशन करना था। फोर्थ क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, तमिलनाडु के तट पर कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? उसमें भी आपके पास 4 ऑप्शंस थे और आपको टिक करना था तमिलनाडु के तट पर कौन सा त्यौहार मनाया जाता है। मैं आपको बता दूं, साउथ इंडिया से रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चंस थे जीएस में, जैसे केरला, तमिलनाडु से रिलेटेड, ठीक है। फिफ्थ क्वेश्चन की बात करते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन में आपसे पूछा था लोहे का अयस्क, मतलब लोहा जो सबसे ज़्यादा होता है कौन से अयस्क में होता है? हेमेटाइट में होता है। तो इसमें वो पूछा गया था आपसे कि लोहे की सबसे ज़्यादा मात्रा कौन से अयस्क में होती है। सिक्स्थ क्वेश्चन की बात करते हैं तो कौन सी निष्क्रिय गैस है? निम्न में से कौन सी निष्क्रिय गैस है? ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। सेवेंथ क्वेश्चन की बात कर लेते हैं तो मलयालम भाषा कौन से राज्य में बोली जाती है? ये आपसे पूछा गया था कि कौन से राज्य की भाषा है मलयालम। एट्थ क्वेश्चन की बात करते हैं। एट्थ में पूछा है जनसंख्या की दृष्टि से चौथा देश, जनसंख्या की दृष्टि से चौथा सबसे बड़ा देश कौन सा है? ठीक है, ये आपसे पूछा था। नाइन्थ क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नाइन्थ में आपसे पूछा था कि जो एक इंटरनेशनल एक ऑर्गेनाइजेशन है अंकटेड, तो इसकी हेड कौन अपॉइंट हुई है हाल ही में? उनका नाम दिया गया था और ऑप्शंस में दिया गया था कि वो किसकी हेड अपॉइंट हुई हैं, ठीक है। टेंथ क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। यहाँ पर आपसे नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी एनआईए के हेड के बारे में पूछा गया था कि एनआईए के हेड कौन अपॉइंट हुए हैं। 11th क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। एक क्वेश्चन था कि अधात्विक इनमें से कौन है? 4 ऑप्शंस थे, उनमें से आपको बताना था कि इनमें से कौन अधात्विक है। चलिए 12th क्वेश्चन की बात करते हैं। टोक्यो ओलंपिक की ओपनिंग सेरेमनी में जो फ्लैग बीरर थे वो मैरी कॉम के साथ कौन थे? तो ये आपको बताना था, मैरी कॉम के साथ फ्लैग बियरिंग में ओपनिंग सेरेमनी में कौन थे? तो वो कौन थे? मनप्रीत सिंह थे। ये आपको ध्यान रखना है। 13 क्वेश्चन की बात करते हैं। अभिधम पिटक जो कि बुद्ध धर्म से संबंधित है, ये किसके बारे में है? इसमें क्या बताया गया है? बुद्ध की शिक्षा के बारे में या फिर उनके किसी स्थान के बारे में? ऑप्शंस इसके डिटेल में पूछे गए थे कि अभिधम पिटक के अंदर क्या बताया गया है, ठीक है। 14 क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो एक नृत्य आपसे पूछा गया था, कोटिपुआ करके था। कोटिपुआ नृत्य कौन से स्टेट का है? ये आपसे पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 15 क्वेश्चन में पूछा गया था कि इस बार 26 जनवरी को 2022 में परेड में कौन सी फीमेल फाइटर शामिल हुई थी, ठीक है। ये आपसे पूछा गया था। करंट अफेयर से हो जाएगा ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि कौन सी नदी पश्चिमी घाट से नहीं निकलती है? 4 ऑप्शन थे, आपसे पूछा गया था कि कौन सी नदी पश्चिमी घाट से नहीं निकलती, ये पूछा था, ठीक है। इकोनॉमिक्स के 2 क्वेश्चंस थे। एक था इकोनॉमिक्स में एक वक्र पूछा गया था कि ये वक्र किससे संबंधित है, और एक पूछा गया था मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या होती है। तो 2 क्वेश्चन इकोनॉमिक्स से हो जाते हैं। 3 क्वेश्चन यहाँ पर हमें पॉलिटी से देखने को मिले। पहला पूछा गया था कि शोषण के विरुद्ध अधिकार कौन से आर्टिकल से संबंधित है, और एक पूछा गया था अस्पृश्यता का जो आर्टिकल है वो कौन सा आर्टिकल है। एक महान्यायवादी कौन से आर्टिकल से संबंधित है,
ये आपसे 3 क्वेश्चन पॉलिटी से पूछे गए थे, जो हमें याद रहे वो हम आपको यहाँ पर बता रहे हैं। एक पूछा गया था कि अहिल्या जो है, अहिल्याबाई, उनका स्मारक कौन सी नदी के किनारे बनाया गया था। 22nd क्वेश्चन है कि अहिल्या का जो स्मारक था वो कौन सी नदी के किनारे बनाया गया था। 23rd क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। प्रतिरोध का मात्रक पूछा गया था आपसे, फिजिक्स का ये क्वेश्चन है कि प्रतिरोध का कौन सा मात्रक होता है। 24 क्वेश्चन की बात करते हैं। शॉर्टकट की पूछी गई थी कंप्यूटर में एक, और एक MS एक्सेल से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा था। तो ये 2 क्वेश्चन थे आपके कंप्यूटर से रिलेटेड। इसके बाद 26th क्वेश्चन है कि सेल्यूकस निकेटर जो है ये कौन था, कहाँ का था, ये फ़ारसी था, यूनानी था, अरबी था। तो इस तरह से आपसे क्वेश्चन पूछा गया था। 27 की बात कर लेते हैं। चिल्हट का युद्ध किसके बीच में हुआ था, तो नाम मेंशन था कि इसका युद्ध जो था वो कौन सा युद्ध था, इनके बीच जो लड़ा गया तो वो चिल्हट का युद्ध पूछा गया था। 28 क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। 14वीं सदी के कोई गज़ल गायक हैं, उनके बारे में पूछा गया था कि इनमें से कौन से वो गज़ल गायक थे जो 14वीं सदी के हैं। 29 क्वेश्चन की बात कर लेते हैं कि क्वीन मैरी के साथ कौन थे। तो यहाँ पर 4 ऑप्शंस थे। क्वीन मैरी के साथ यहाँ पर कुछ रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था। 30th क्वेश्चन हमें ठीक से याद नहीं है। राजस्थान से रिलेटेड यहाँ पर कुछ पूछा गया था 30th क्वेश्चन में। राजस्थान में वो कहाँ पर है, जयपुर में या अजमेर में, इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन था। एक पंडवानी नृत्य के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया था कि पंडवानी नृत्य किस में पेश किया जाता है, मतलब रामायण में, महाभारत में, इस तरह से कुछ क्वेश्चन था। 32nd क्वेश्चन की बात करें तो जो हमारे आर्मी हेड थे अभी लास्ट ईयर, मनोज मुकुंद नरवाने, ये इन्होंने कहीं पर भारतीय सेना का कुछ इनॉग्रेशन किया था किसी देश में, तो किसने किया था ये पूछा गया था कि वहाँ पर भारतीय सेना के हॉल का जो इनॉग्रेशन था वो किसने किया था, ये पूछा गया था। और एक क्वेश्चन था GST में कौन सा कर शामिल नहीं होता है। ठीक है, तो ये 33 क्वेश्चंस हमने यहाँ पर डिस्कस किए हैं जो GS के हमें याद आए हैं। अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगी है, आपकी कुछ इससे हेल्प हुई है कि किस तरह के क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो वीडियो को सबसे पहले आप लाइक कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर भी करें। ठीक है, और चैनल को अगर आप नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें। यहाँ पर बहुत से एग्ज़ाम्स की आपको प्रिपरेशन करवाई जा रही है, चैनल को विज़िट ज़रूर कर लें। बात करें अगर हम रीजनिंग और मैथमेटिक्स की, तो वो काफ़ी लेंदी था। रीजनिंग में 8 से 9 पजल्स पूछी हुई थी और सब पर मोस्टली एक ही क्वेश्चन पूछा गया था, मतलब उनको सॉल्व करने में टाइम लग रहा था, लेकिन एक ही क्वेश्चन था उनमें। और कोडिंग डिकोडिंग थी वही नॉर्मल जैसे रीजनिंग का पैटर्न होता है। और मैथ्स में भी आपका नंबर सीरीज़ थी, और ज्योमेट्री थी, मेंसुरेशन था, DI से भी एक क्वेश्चन था। तो ये सब आज के पेपर का रिव्यू है, और जो हमने ब्रॉड डिस्कशन किया है यहाँ पर वो क्या है, GS के क्वेश्चंस का। सो गाइज, दिस इज़ फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू।